मंत्री मांडविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान भरोसा दिया कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। आज की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि सरकार ने EPS 95 के पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा तोहफा दिया। EPFO की अपडेट आ रही है कि 28 फरवरी को होने वाली एक अहम बैठक है, जिसमें आपको मिल सकता है ये फायदा। तो आप बने रहे हमारी वीडियो में तक, आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। आज की बैठक में बड़ा फैसला, नया पेंशन होगा लागू, नया सिस्टम, 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बदली किस्मत। EPFO की CBT की मीटिंग आगामी 28 फरवरी को होगी, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर कुछ अहम फैसले हो सकते हैं, जिनमें सबसे अहम फैसला जैसे PF पर मिलने वाली ब्याज को लेकर हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे EPFO अपडेट 28 फरवरी को होने वाली अहम बैठक, जो आपको मिल सकता है बड़ा फायदा। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि EPS 95 के 78 लाख पेंशन धारकों की बदली किस्मत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन केंद्रीय कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए अपनी पॉलिसी में बदलाव करता रहता है। EPFO की ओर से PF के प्रोसेस को लचीला और कर्मचारियों के लिए हितकारी बनाने के लिए नए नए बदलाव किए जाते हैं। चाहे वह कर्मचारियों को खुद ही अपनी पर्सनल डिटेल में चेंज करने का ऑप्शन देना होगा, या फिर पैसे निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में उठाए गए कदम हो। अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर से EPFO से राहत मिलने की आस है, क्योंकि आगामी 28 फरवरी को EPFO की बैठक होने वाली है, जिसमें कर्मचारियों को लेकर एक बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो EPS 95 के जो भी पेंशन धारक है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि पेंशन धारक होंगे माला माल। इस प्रकार जो EPS 95 के जो भी पेंशन धारक है, बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, सरकार ने इस पर बहुत ही बड़ा कदम उठाया, जो आने वाले दिन में इनको लागू किया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी। जैसे पेंशन लिमिट को जो 15,000 रुपये थी, तो उसको बढ़ाकर सरकार ने जैसे 21,000 रुपये कर दिया गया, तो इससे पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा इजाफा होगा। ब्याज दर भी 8.15% की दर से बढ़ाकर अब 8.25% कर दिया गया, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी। EPFO की CBT बैठक में 28 फरवरी को होने वाली, जिसमें EPFO जैसे PF में कुछ अहम फैसला ले सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा कैश ब्याज दर में बढ़ोतरी को लेकर लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिससे आपके ब्याज दर को और भी बढ़ाया जाएगा। इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे, तो आप बने रहे हमारी वीडियो में तक। तो जी हाँ दोस्तों, पहले आप अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये तक की राशि निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया। किसी भी इमरजेंसी में अगर आप अपने अकाउंट से निकासी करना चाहते हैं, तो 1 लाख रुपये की राशि आप आराम से एक साथ निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि EPFO को PF पर मिलने वाली ब्याज की दर को बढ़ाया जा सकता है, और CBT की बैठक में ब्याज दर 8.25% को बढ़ाया जा सकता है, या फिर ब्याज इसी आसपास रहने का अनुमान। फिलहाल पिछली कई बार EPFO ने PF पर मिलने वाली ब्याज दर को वित्त वर्ष 24 के लिए 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दिया था। तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी, EPFO ने समय समय पर PF पर मिलने वाली ब्याज दरों में बदलाव किया, और वित्त वर्ष 2024 के लिए EPFO ने ब्याज दरों को बढ़ाकर 8.25% प्रति वर्ष कर दिया था, जो कि अभी तक लागू है। जो वित्त वर्ष 23 में ये 8.15% थी, वहीं वित्त वर्ष 22 में वह 8.10% थी। हाल ही के समय में सबसे कम दर 2021-22 में 8.10% थी। पिछले एक दशक में ब्याज दरों में उतार चढ़ाव आया, जिसमें 2010-2011 में सबसे ज्यादा 9.50% थी। 2019 से 2021 तक ये दर 8.50% रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि EPFO ने वित्त वर्ष 25 के लिए अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं, जब ये तो जैसे मीडिया आधारित है।
तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। सरकार जो ईपीएस 95 के दायरे को और आगे बढ़ाना चाहती है और भी इस दायरे में लोगों को जोड़ना चाहती है, इसलिए सरकार ईपीएस के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जल्दी पेंशन को लेकर सरकार एक बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि जो वंचित लोग हैं तो वंचित लोगों को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि बहुत लंबे वक्त से जो सरकार से संघर्ष भी कर रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थी है जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कई लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार समाप्त होने वाला है। जल्दी पेंशन, बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी। जैसे पहले आपको 1,000 रुपये मिल रहा था, तो सरकार ने इसको अब बढ़ा के 7,500 प्लस डीए करने जा रही है, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी। सरकार बहुत ही बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है जो लागू किया जाएगा जल्दी से, पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिलेगी। और जी हाँ दोस्तों, पेंशन जो अपने अकाउंट से निकालने का तरीका वो भी एक डिजिटल तरीका, जो आसान तरीके से आप अपने अकाउंट से पैसे निकासी कर सकेंगे। पहले 7-10 दिन का इंतजार करना पड़ता था, अब वो इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, जल्दी पेंशन अपने अकाउंट से निकाल सकोगे, वो भी आसान तरीका आपको मिलेगा। और आप किसी भी और कहीं भी बैंक से अपनी पेंशन आप निकाल सकेंगे। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है, बहुत लंबे वक्त से मांग करने वाले पेंशन धारकों को राहत मिलेगी। जल्दी पेंशन बढ़ी हुई आपके अकाउंट में जमा होगी और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आज पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा और आपको स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। और इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है उनको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है बहुत लंबे वक्त से मांग करने वाले, उनका सपना होगा पूरा। जल्दी सरकार इस पर बहुत बड़ा कदम उठाने का विचार किया जा रहा है कि जल्दी पेंशन धारकों को अच्छा फायदा मिलेगा। तो आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिलने वाली है राहत, एपीएस पेंशन धारक है जो उनको अपने स्वास्थ्य देखभाल के लिए आपको बिल्कुल मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार उपलब्ध कराने का विचार विमर्श किया जा रहा है, जो आपको मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी, जो बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। तो हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।